ये कहाँ बोला? आपको झूठ आप बोल रहे हैं जब आपने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। वो ये कह रहे हैं, सॉरी टू से, झूठ आप बोल रहे हैं। सुनिए जी नहीं भाई, पहले तो सुनिए, क्या सारा देश सुन रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं वन नेशन वन, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में आप चुनाव करा सकते थे, आप बोलने नहीं देंगे। तो चलिए साथियों, धुलाई शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। तो यहाँ पर महेश वर्मा, ये वन नेशन वन इलेक्शन तो मतलब पॉस्चरिंग ज्यादा दिख रही है, पर ये वन नेशन वन इलेक्शन में ये हरियाणा की टेंशन ऐसी क्या है कि इतना जल्दी चुनाव करा दिया, वहां पे हड़कंप मचा हुआ आपकी सरकार में? अरे भाई, हम तो सारी घोषणाएं भी नहीं कर पाए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वो तो महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ हुए थे ना पिछली बार चुनाव। चुनाव आयोग का नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस चुनावी घोषणा के बाद जो है इसको ये रंग दिया जाएगा, मुझे विश्वास नहीं था इस बात। अच्छा कि भाई ये इस तरह से भी इसका नैरेटिव बनाया जा सकता है कि देश में अब वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री ने कह दिया, और जिसके वजह से हर इस देश में 1 लाख करोड़ रुपया जो है, जो चुनावी खर्चे पे भेंट चढ़ जाता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन अगर 19,000 पेज का पूर्व राष्ट्रपति जी के जो भाई, मैं आपकी बात करूं तो आपको दिक्कत होती है, आपकी बातों पर सवाल खड़े करूं तो दिक्कत होती है। मैं उसी बात को कह रहा हूं, अगर आपका तो मेरे भाई, मेरे सारे सीधे सवाल की बात नहीं है। इस देश के विधि विधान और संविधान कि अगर अनजान बन के अगर आपके दर्शकों को कुछ परोसा जाएगा, उस झूठ को परोसा जाएगा जिस झूठ को पचाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। ये क्या बात करता है यार? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या झूठ बोला है? मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ को कब तक आप सच बता के भारतीय, सबसे पहले तो यही कि अब ये जसवंत देशमुख जी कहते हैं कि इस्तीफा दे के जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत मरांडी हेमंत सोरेन, क्या ना, अबे क्या बोल रहा है? पिलियन। हेमंत सोरेन जी को हम ये कहें कि आप इस्तीफा दीजिए। ये कहाँ बोला? आपको झूठ आप बोल रहे हैं जब आपने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। वो ये कह रहे हैं, सॉरी टू से, झूठ आप बोल रहे हैं। सुनिए जी नहीं भाई, पहले तो सुनिए, क्या सारा देश सुन रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं वन नेशन वन, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में आप चुनाव करा सकते थे। आप बोलने नहीं देंगे, आप बताने नहीं देंगे, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप बीच में आप झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं फिर कह रहा हूँ सर, झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। मैं क्यों, किस बात के लिए झूठ बोलूंगा? वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री ने अगर अनाउंस कर दिया तो उसको कल ही लागू कर दिया जाएगा। ये विधि विधान संविधान इस देश में कोई कानून कायदा नहीं है, इससे अनजान है। आप जैसे पत्रकार जैसे पत्रकार जो पहले संघ पृष्ठभूमि से थे, पहले भाजपा का गुणगान किया करते थे, और आज वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई देखिए कितना बड़ा इस देश में जो है ये हो गया कि 4 चुनाव होने थे विधानसभा के, वो 2 हो रहे हैं। इससे पहले पांच राज्यों के चुनाव, नहीं 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब, नहीं 5 राज्यों के जब चुनाव इकट्ठे हुए तब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है, तब तो उसका गुणगान होना चाहिए था। तब भारतीय जनता पार्टी को महान बताना चाहिए था। आज वो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात के लिए जो है कई विलेन है, कई खलनायक है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 4 में से 2 अनाउंस किया। ये क्या मतलब है? विचलित वाली बात नहीं है। सवाल है कि देश में सवाल सीधा है, हरियाणा क्या मसौदा है, प्रस्ताव क्या है? आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए ना कि प्रस्ताव क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। उसमें यह कि स्थानीय निकाय का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का, तीनों इकट्ठे होना चाहिए, और उसमें 8,000 करोड़ का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ क्यों नहीं हो रहे? अगर ये बचत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ क्यों नहीं हो रहे? कुछ होगा, पहले हरियाणा में पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। साथ इसलिए नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग, भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये सुना दिए होते कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लापता जेंटलमैन वापस हो गए हैं, और महाराष्ट्र में जो है उस दौर में अभी बाढ़ है, 30 त्योहार है, तमाम ऐसी वहाँ दुश्वारियां हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये फोर्सेस जो है यही हम वहाँ डिप्लॉय करेंगे। ये तो स्पष्ट रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला है। उसके बावजूद भी बवाल हम काटे, उसके बाद भी हम सवाल को खड़ा करें, और उसके बाद ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए किस प्रकार से जो है शासन चल रहा है। ये शासन नहीं, वो चुनाव आयोग जो है आपकी सरकार जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है उसकी हिस्सेदार होती है। वहां 3 दिन से हड़कंप मचा हुआ था कि हम तो ढंग से घोषणाएं भी नहीं कर पाए। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। सर मैं आपको एक और बात, सर मैं 1966 से 48 साल के इतिहास में हरियाणा में तो ये रहा सर कि हरियाणा में कांग्रेस जो है इस बात पे चुनाव जीतती रही कि भाई बंसी लाल ने या देवी लाल ने पानी जो है करंट वाला छोड़ दिया। अच्छा,
आप थोड़ा और वो थे भी वो जनता दल और देवीलाल भाजपा बीजेपी के कब से हो गए, तो ऐसे- अब फिर कुछ भी परोस देते हैं मैं आप, कह रहा हूं कुछ भी परोस देंगे। अरे आज भी अरे वाह भाई वाह, फिर वही मतलब बात, कुछ आज भी हम- परोस आज- देंगे। दीप कमल भी जय- हंस रहे हैं। जय- 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 अरे दीप अच्छा, दीप आपने- अरे दीप आपने- तो खुद भी आपने एक मिनट, दीप धारा तो लाइए 370 स्क्रीन पर। नहीं नहीं, स्क्रीन पर धारा लाइए, ऐसे थोड़ा कुछ भी आप बोल देंगे और कहकर निकल लेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्स थोड़ा चल रहा है मेरे शो पर। 87 में 85 सीट ताऊ ने जीती है, कह रहे बीजेपी ने जीती थी। दीप कमल कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट चाहूंगा अभी। हाँ, ये सोच रहे हैं कि हरियाणा छोटा राज्य है, उसके बारे में किसी को कहाँ ज्यादा हिस्ट्री का पता होगा, तो कुछ भी बातें कहे जा रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा